Hello everyone, good evening. Welcome back to this daily prelims MCQ series, the CPQ series जो हम लोग कर रहे हैं for prelims 2024 and I hope आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है and do let us know that how you're finding it, if there's something that you want us to change, right? And I hope ये CPQ series से आपको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है prelims के question solve करने में and अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, स्पेशली जो करंट अफेयर्स का रिवीजन है उसमें। तो आज है डे 5 टारगेट का। आई होप अपने टारगेट्स आप अचीव कर पा रहे हैं। अपने स्कोर्स को प्लीज मेंटेन करके रखिए, कीप अ ट्रैक सो दैट यू नो कि आप कितने पानी में है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। सो एज यू नो हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस कवर करते हैं। CPQs उसी से बेस्ड रहते हैं हमारे, जो डेली हमारा प्रीलिम्स एनालिसिस या मेंस एनालिसिस जिसको हम लोग क्विक न्यूज़ एनालिसिस बोलते हैं, सुबह हमारा 10 बजे कवर होता है। सो वो लोग हम जब कवर कर लेते हैं उसके बाद 5 क्वेश्चंस वहाँ पे रहते हैं और 5 क्वेश्चंस हम लोग इवनिंग में ऐड ऑन करते हैं। उसके अलावा आप में से काफ़ी सारे लोगों के मेरे को मेल्स एंड मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। एज यू नो अभी रिसेंटली हैव बीन गाइडिंग 30 स्टूडेंट्स फॉर द मेंस प्रोग्राम मेंटरशिप, जिसमें से 12 लोगों का सिलेक्शन हो गया है एंड दे आर गोइंग फॉर इंटरव्यू। सो नाउ हैव लॉन्च्ड प्रीलिम्स एंड मेंस मेंटरशिप कंबाइन। तो उसको लेके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे गूगल फॉर्म लिंक डाल दिया है और कॉमेंट में भी डाल दूंगा। तो अगर आपको प्रीलिम्स की मेंटरशिप चाहिए वो भी अवेलेबल है, प्रीलिम्स प्लस मेंस की चाहिए वो भी अवेलेबल है, सोशियोलॉजी की चाहिए तो वो अलग से अवेलेबल है, एक कंबाइंड भी है। एंड आई विल बी गाइडिंग यू पर्सनली। सो इट्स नॉट लाइक कि मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई और गाइड करेगा, मैं ही रहूँगा जूम फोन पे। यू विल हैव माई पर्सनल नंबर, यू कैन आस्क योर क्वेरीज एंड इसके साथ साथ एक्सक्लूसिव कंटेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट 1.5 से 2 सालों का करंट अफेयर्स कवर करेंगे विथ 30 टेस्ट सीरीज। सो 30 टेस्ट मिलेंगे आपको एंड दिस गोइंग टू बी वेरी वेरी फिनोमिनल एंड आप लोगों का बहुत फायदा होगा। इनफैक्ट जो टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है वो लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे लोगों को फायदा मिला था। विल बी फोकसिंग ऑन वीडियोज एंड लेक्चर्स एंड वैल्यू एडिशन नोट्स। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। तो चलिए आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन टुडेज न्यूज एनालिसिस। अगर आपने नहीं देखा है इसको जाके सो गो एंड वॉच द न्यूज एनालिसिस आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, अगर आपके सॉल्व नहीं हुए ज्यादा, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द न्यूज दैट वी हैव कवर्ड टुडे, राइट। सो ये नीचे लिंक दिए हुए हैं एंड बाकी you will get the PDF daily on this Telegram channel. Just scan this QR code or you can just search UPSC with DS. Telegram पे आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, you will find the same photo. वहाँ पे आपको मेरा ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी, चाहे वो न्यूज़ एनालिसिस हो चाहे वो प्रीलिम्स के ये जो सीरीज है। उसके अलावा आई एम कमिंग अप विद सम अमेजिंग कोर्सेज लाइंड अप है आप सभी लोगों के लिए। तो आपको बस प्यार और सपोर्ट चाहिए, बस इसी पे हम आपके जो है वी विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मोर वीडियोस कंटेंट अवेलेबल फॉर यू गाइज इन योर जर्नी फॉर UPSC प्रिपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, तो आज मैंने थोड़ा चेंजेस किए हैं। क्वेश्चन शायद इतने डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा स्टाइल चेंज किया है कुछ क्वेश्चंस की। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ। थोड़ा हमें अपने आप को मॉडिफाई भी करना चाहिए, ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो पहला है फिनलैंड एंड स्वीडन का असर्शन रीजनिंग के ऊपर सवाल है कि असर्शन ये है कि फिनलैंड स्वीडन जो है दे शेयर अ सब्सटैंशियल लैंड बॉर्डर मेकिंग देम यूनिक अमंग नॉर्डिक कंट्रीज। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सही है या नहीं है। एंड रीजन ये है कि ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिलिटी और हिस्टोरिकल टाइज बिटवीन जो फिनलैंड एंड स्वीडन है उसकी वजह से काफी ज्यादा इनके बीच में कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं। तो पहले इन जनरली इन क्वेश्चंस में क्या होता है, यू हैव टू फाइंड वेदर ए इज ट्रू और आर इज ट्रू। और अगर ए ट्रू है तो क्या आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फिर ए और आर इंडिपेंडेंटली ट्रू है तो दोनों ये इसका कोई लिंक नहीं है, या दोनों में से एक स्टेटमेंट कोई गलत भी हो सकता है। तो अगर आप इसका मैप देखेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बिकॉज फिनलैंड एंड स्वीडन एज यू कैन सी आर राइटली कनेक्टेड। ठीक है, इनके बीच में आप देख सकते हो बॉर्डर है, ऑब्वियसली इसकी वजह से इनके बीच में कल्चरल एक्सचेंजेस हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आइसलैंड जो है अलग है, ठीक है। डेनमार्क स्टिल वेरी क्लोजली associated है with Norway, Sweden, but Norway, Sweden and Finland are very important. So Scandinavian countries, Nordic countries क्या होती हैं इसके बारे में मैंने आज के क्विक न्यूज़ एनालिसिस में कवर किया है दोस्तों। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें क्विक न्यूज़ एनालिसिस में कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्डिक कंट्रीज एंड बॉल्टिक कंट्रीज। सो बॉल्टिक स्टेट्स यहाँ पे आएंगे आपके, एस्टोनिया, लाटविया, ऑल ऑफ दोज कंट्रीज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज रिलेटेड टू असर्शन रीजनिंग। PM विश्वकर्मा योजना या स्कीम जो है ये न्यूज में आई है। सो इसको लेके एक स्टेटमेंट है कि ये डिजिटल मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता है फॉर ट्रेडिशनल आर्टिसंस। और ये रीजन बताया गया है कि इससे इंटीग्रेट किया जाएगा ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इनटू मॉडर्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इनहांसिंग देयर मार्केट रीच। तो PM विश्वकर्मा योजना आपको पता है कि जनरली ब्लैक स्मिथ्स फॉर आर्टिसंस एंड सब लोगों के लिए है, उसमें लोन कंपोनेंट भी है एंड
उसके अलावा आप देखोगे उसमें बेनिफिट्स मिलेंगे एसोसिएटेड हैं, तो इसके बारे में भी डिटेल में मैंने आज के क्विक न्यूज़ एनालिसिस में कवर किया है. सो इनफैक्ट बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड ए इज द करेक्ट. अगर आप देखें आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. तो ये मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, कैसे ट्रेडिशनल आर्टिसंस को उनकी मार्केटिंग, उनकी हम लोग कैसे पहुंच जो है बना सकें और कैसे उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं टू दी मार्केट. सो दिस इज द पीएम विश्वकर्मा योजना. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट. आज लैंडमार्क वर्डिक्ट आया है रिगार्डिंग आर्टिकल 370 के ऊपर जो पिटिशन चैलेंज हुई थी, तो उससे रिलेटेड एक सवाल है और एक दो सवाल भी उठ रहे थे रिगार्डिंग द बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो इसमें स्टेटमेंट पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दी सुप्रीम कोर्ट बेंच. दे आर करंटली 3 ब्रांचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. बिल्कुल गलत है, आपको पता है 3 ब्रांचेस नहीं है, राइट. एंड सुप्रीम कोर्ट इंडिया की सिर्फ एक ही बेंच है, दैट इज देयर इन न्यू दिल्ली, राइट. एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज प्रपोज द आइडिया ऑफ फेवरिंग 4 रीजनल ब्रांचेस. अभी ऐसा कुछ नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रीजनल ब्रांचेस, ऐसा कुछ नहीं है. स्टेट हाई कोर्ट्स की होती हैं, ठीक है. अगर आप आर्टिकल 130 देखेंगे उसमें लिखा हुआ है द प्रिंसिपल सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली. इसके अलावा अगर चाहें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल सकते हैं, सेटअप की जा सकती है, बट उसके लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट लगता है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आर्टिकल 130 में इसके बारे में दिया हुआ है. द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट करके मेंशन्ड है आर्टिकल, द सीट, राइट. सो ये इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखिएगा. इसके अलावा अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स इज नॉट एक्सरसाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इनमें से कौन सी पावर नहीं है? कंडक्टिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्शन है. डिसाइडिंग ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए नहीं है. ये स्पीकर के पास या चेयरमैन ऑफ द हाउस के पास होता है, जैसा कि आप जानते हैं. उसको लेके काफी हाल फिलहाल में रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आते रहे हैं. ये तो खैर होगा ही नहीं. एलोकेशन सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विद इलेक्शन कमीशन. अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन स्टेट, ये इलेक्शन कमीशन करता है. ऑब्वियसली उसमें इलेक्शन कमिश्नर्स का रोल रहता है. बट बी स्टेटमेंट जो है ये इनका पास प्रेरोगेटिव नहीं होते हैं, ठीक है. ये आपके जो स्पीकर होते हैं लोकसभा में, चेयरमैन राज्यसभा, एंड देन टेक्निकली स्पीकर्स इन दी स्टेट असेंबलीज, वो डिसाइड करते हैं. तो इसको लेके काफी सारे रीसेंट जजमेंट्स आए हैं दोस्तों. ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र हो गया, बहुत सारी जगह केसेस के रेफरेंसेस आते रहते हैं. तो ये ध्यान रखिएगा कि इनके ऊपर सवाल बनेगा. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज क्वेश्चन. स्टेटमेंट इंटरचेंजेबली कई बार लोगों के एग्जाम में गलत हो जाते हैं. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट दी सीबीएफसी. अभी एनिमल मूवी न्यूज में है ना, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन A+ रेटिंग दी है, तो उसको लेके सवाल उठ सकता है कि सीबीएफसी, अब ये बोल रहा है इनकरेक्ट बताना है कि कौन सी पावर नहीं है. CBFC is responsible for regulating the public exhibition of films under the Cinematograph Act of 1952. ये तो पावर है ऑब्वियसली उनके पास, ठीक है. सिनेमाटोग्राफ एक्ट की अगर हम बात करें, ठीक है. सिमिलरली CBFC हैज अथॉरिटी टू बैन अ फिल्म फॉर पब्लिक एग्जीबिशन. बैन करने की पावर इनके पास नहीं है, सर्टिफिकेशन देते हैं. बैन करने की पावर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास है अंडर द वेरियस एक्ट्स, राइट. सो दिस इज रॉन्ग, ये पावर इनके पास नहीं है. फिल्म्स आर कैटेगराइज्ड इनटू दीज कैटेगरीज. अगेन ये सर्टिफिकेशन का काम है. चेयरपर्सन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. करंटली मिस्टर प्रसून जोशी इज द चेयरमैन ऑफ द CBFC. तो वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है. तो टेक्निकली द करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज दिस इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. दिस इज नॉट द प्रोरोगेटिव ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जरूरी है कि आपको ये सब चीजें पता रहनी चाहिए, ठीक है. एंड दे शुड हेल्प यू इन क्लैरिफाइंग द रिस्पॉन्सेज. बाकी अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम जो है, इसके ऊपर एक थोड़ा टेक्निकल सवाल है, इसको जरा देखते हैं. ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का. जनरली टूरिज्म एंड कल्चर इन्वॉल्व रहते हैं ऐसे हेरिटेज प्रोग्राम में, तो मोस्ट प्रॉब्ली स्टेटमेंट सही ही होगा अगर सही पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है. द प्रोजेक्ट एम्स टू इनकरेज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज इनटू बिकमिंग मॉन्यूमेंट मित्र, ठीक है. जैसे उद्यमी मित्र, मॉन्यूमेंट मित्र, कैसे मॉन्यूमेंट को हम इंप्रूव कर सकते हैं, अपग्रेडिंग देयर बेसिक कम्युनिटीज. ये भी ठीक ही लग रहा है स्टेटमेंट. थर्ड बोल रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर इज नॉट अलाउड. अब जनरली कॉर्पोरेट सेक्टर क्यों नहीं अलाउ करेंगे? CSR फंड्स का अच्छे तरीके से यूज हो सकता है. तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है. तो उस हिसाब से आप देखें ओनली 2 पेयर, बी इज द आंसर, ठीक है. इनफैक्ट इसमें CSR का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड्स यूज कर सकता है अपने टू अपकीप ऑफ द साइड. इसको 2017 सितंबर में वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन लॉन्च किया गया था और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर, बिकॉज इससे मॉन्यूमेंट मित्र जो है उनको लिमिटेड विजिबिलिटी मिलेगी ऑन द साइट प्रीमाइसेस और ये जो आपका इनक्रेडिबल इंडिया की वेबसाइट है. तो थर्ड स्टेटमेंट इसका गलत था, जिस वजह से जो 2 पेयर्स ऑप्शन सही है. देन व्हाट इज द ग्रीन वॉयज प्रोजेक्ट इन न्यूज 2050? तो क्या ये ग्रीन स्पेस वेंचर है या न्यू एनर्जी एफिशिएंट प्लान है बाय SpaceX या ग्रीन शिपिंग को लेके है या ग्रीन रेलवेज को लेके है? तो एक्चुअली ये नॉर्वे ने स्टार्ट किया है. दिस इज रिलेटेड टू योर ग्रीन शिपिंग, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है. तो C इसका करेक्ट आंसर है. तो इसका B नहीं होगा, एक्चुअली में इसका C आंसर होगा.
एंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे एंड IMO ने लॉन्च किया है. इट सपोर्ट्स बेसिकली कैसे शिपिंग, इंटरनेशनल शिपिंग को आप ग्रीन कर सकते हैं. सो इसमें सपोर्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट नेशंस, LDCs, राइट. एंड जो ये प्रोजेक्ट है करंटली इन इट्स फर्स्ट फेज है, तो इसको नॉर्वेजियन जो मिनिस्ट्री है क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट की, उसने इनिशियल पीरियड अप टू दिसंबर 2023 में 64.5 मिलियन जो इनके नॉर्डिश करेंसी है उसमें इन्होंने अभी इशू किया है. तो दोस्तों आज सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे बिकॉज आई वांट यू गाइज टू रिवाइज द क्वेश्चंस. काफ़ी सारे लोगों ने पिछले क्वेश्चंस अभी रिवाइज नहीं किए हैं. इसके अलावा और हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे. सो कल विल बी डीलिंग, क्योंकि आज ज़्यादा चीज़ें न्यूज़ में थी नहीं. विल बी मेकिंग अप मोर क्वेश्चंस टुमारो, फ्रेश क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द न्यूज़. जनरली ट्यूसडे के बाद न्यूज़ ज़्यादा हैवी होती है. एंड अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द मेंटरशिप प्रोग्राम्स, द डिटेल्स आर मेंशन्ड इन द कमेंट सेक्शन एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज फील फ्री टू रीच आउट. दो रिमेंबर दैट द इनिशियल 100 सीट्स पे डिस्काउंट है, बाद में डिस्काउंट नहीं है. सो अर्ली बर्ड ऑफर है. एंड डोंट मिस आउट इन दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई विल बी टेकिंग ओनली 150 स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है गिविंग पर्सनल अटेंशन टू सो मेनी स्टूडेंट्स. सो दिस इज व्हाट इट इज. लिमिटेड सीट्स, लिमिटेड टाइम. प्रीलिम्स का टाइम बहुत जल्दी आ रहा है. अच्छे से प्रिपेयर करना है तो अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी. एंड देन स्कोर क्या रहा भूलिएगा मत नीचे कमेंट सेक्शन में. प्लीज कंटिन्यू द रिचुअल, प्लीज मेंटेन अ रिकॉर्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अकाउंटेबिलिटी. तभी आपको पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, स्टेबल है, राइट. एंड मैं मिलूंगा मॉर्निंग में आपको सुबह विद दी क्विक न्यूज एनालिसिस. बाकी यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू एनी ऑफ दिस मीडियम. टेलीग्राम चैनल है, वेबसाइट है, मेल है, आप कहीं पे भी मुझसे रीच आउट कर सकते हैं. तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में. टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच. टेक केयर.